मेरे घर पर तो मकर संक्रांति के लिए मुरमुरे के लड्डू बन चुके हैं और ये देखिए मेरा बेटे ने तो अभी से खाना शुरू कर दिया है। और आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे कि कितने क्रंची बने हैं। और हमने खूब सारे यानी कि ढेर सारे ड्रम भर के मुरमुरे के लड्डू बनाए हैं। ये देखने में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन इनका वज़न काफ़ी कम होता है। और आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लड्डू किस लिए बनाए जा रहे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो पिछली रेसिपी में मैंने आपके साथ शेयर की थी तिल मूंगफली के लड्डू की रेसिपी। दिखाया था मैंने कि कैसे हमने तिल और मूंगफली के लड्डू तैयार किए थे। और आज हम मुरमुरे के लड्डू बनाने जा रहे हैं। वैसे ये हमने सेम डे बनाए थे, दिन में हमने बनाए थे तिल मूंगफली के लड्डू और रात को हमने मुरमुरे के लड्डू तैयार किए थे। तो यहाँ पर मैं मुरमुरे के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर चाशनी तैयार की है, यानी कि गुड़ की चाशनी तैयार की है। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 2 गिलास पानी डाला है और हमने ना 2 किलो गुड़ की चाशनी बनाई थी, जिसमें लगभग 300 साढ़े 300 ग्राम पानी डाला था, क्योंकि पानी सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि गुड़ जले ना। और यहाँ पर हमने गुड़ को मेल्ट करने तक गैस पे ही पका लिया था। वैसे हमने बाकी प्रोसेस जो है चूल्हे पे की थी, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो हमने खूब सारा गुड़ का जो है ना घोल तैयार कर लिया था, क्योंकि कढ़ाई जो है वो छोटी पड़ गई थी। तो अब हमने पतीला चढ़ा दिया था गैस पे। और ये देखिए गुड़ जो है वो मेल्ट हो रहा है। तो जब गुड़ मेल्ट हो गया तो इसमें से आधा गुड़ का रस जो है हमने तिल और मूंगफली के लड्डू बनाने के लिए यूज़ किया था, और जो आधा है ना वो रख दिया था। तो जो तिल के लड्डू है वो दिन में बनाए थे हमने, और भी काम थे घर के, तो हमें ये सारा लड्डू बनाते हुए रात हो गई थी। तो आधे गुड़ की चाशनी में हमने तिल के लड्डू तैयार कर लिए थे। जो आधा बचा था गुड़ का घोल, वो हमने फिर रात को दोबारा से चूल्हे पे रखा। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हमने तिल और मूंगफली के लड्डू तैयार किए थे। आंटी ने हमारी हेल्प की थी और बहुत ही टेस्टी ये हमारे लड्डू बने थे। आप अगर तिल के लड्डू की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो पे ज़रूर विज़िट करें। तो यहाँ पर जो आधी गुड़ की चाशनी बच गई थी, यानी कि गुड़ का घोल बचा था, उसे हमने दोबारा चूल्हे पे चढ़ा लिया था। रात का समय हो गया था। और यहाँ पर देखिए मैंने आंटी की भी वीडियो शूट कर ली थी, वो मेरी हेल्प कर रही थी। हमने आंगन में ही चूल्हा रखा हुआ था। तो चूल्हे पे काम करना अच्छा लगता है सर्दी के मौसम में, और गैस पे खड़े खड़े काम करो तो थकावट हो जाती है। हमने चूल्हे पे ही ये सारी प्रोसेस की। जब गुड़ की चाशनी हमारी अच्छे से रेडी हो गई तो इसे हमने चूल्हे से उतार लिया और ठंडा कर लिया। और यहाँ पर हमने ये देखिए मुरमुरे ऐड कर दिए हैं। तो हमने खूब सारे मुरमुरे के लड्डू और तिल मूंगफली के लड्डू बनाए थे। यहाँ पर मुरमुरे में ना मैंने थोड़ा सा भुना हुआ तिल और भुनी हुई मूंगफली भी ऐड कर ली है। जो दिन में हमने तिल और मूंगफली के लड्डू बनाए थे ना, उसी में से थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, वो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर गुड़ हल्का ठंडा कर लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो यहाँ पर मैं सारे मुरमुरे को गुड़ के मिक्सचर में ऐड करती जा रही थी और थोड़ा थोड़ा तिल और मूंगफली भी मिलाती जा रही थी। और ये प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी करनी थी, इससे पहले कि गुड़ ठंडा ना हो। आंटी भी मेरी हेल्प में लगी हुई थी। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे जल्दी जल्दी हम सारे मिक्सचर को मिला रहे हैं, क्योंकि गुड़ जब ठंडा हो जाता है ना तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। तो यहाँ पे कढ़ाई फिर से छोटी पड़ गई, तो हमने फिर पतीला लिया और आधा मिक्सचर हमने पतीले में डाला। आप देख रहे होंगे पीछे आंटी कैसे मुरमुरे के बाल्टी भर रही है। आप यही सोच रहे होंगे ना कि इतना सारा लड्डू ये अकेले खा जाएंगे। नहीं दोस्तों, ये हम अकेले के लिए नहीं है। अभी आके मैं आपको बताऊंगी कि हम इतने सारे तिल के लड्डू या मुरमुरे के लड्डू क्यों बनाते हैं। तो सारा मिक्सचर जो है हम फटाफट से मिक्स करते जा रहे थे। तो कढ़ाई देखिए कैसे फुल हो गई थी। अब आधा मिक्सचर आंटी ने पतीले में निकाल लिया और हम फटाफट से इसे मिक्स करते जा रहे थे। बहुत ही देसी तरीके से हमने ये लड्डू बनाए और हर साल हमारे घर पे बनते हैं और इसी तरह खूब सारी मात्रा में ये बनाए जाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि रात हो गई है, हमें काम करते हुए हम थक भी बहुत गए थे, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। जब सारा मुरमुरा गुड़ की चाशनी में अच्छे से मिक्स हो गया तो हमने फटाफट से लड्डू बनाने शुरू किए। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे मुरमुरे के लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। बहुत ईजिली बन जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप मुरमुरे गुड़ की चाशनी में मिक्स करें तो वो ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर सख्त लड्डू बनते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हमारा मुरमुरा का लड्डू तैयार हो चुका है। हम फटाफट से मुरमुरे के लड्डू बना रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची ये लड्डू बने थे। खाने में बहुत मज़ा आता है। इनको आप भी ज़रूर इस मकर संक्रांति के लिए घर पर इजीली तैयार कीजिए। बाज़ार से लेकर आते हैं तो अच्छा है कि आप घर पर ही बनाइए, खूब मज़ा आएगा। तो ये हमारे बहुत सारे मुरमुरे के लड्डू तैयार हो चुके हैं। और दोस्तों अब मैं बताती हूँ कि हम इतने सारी क्वांटिटी में क्यों बनाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मकर संक्रांति पे काफ़ी रिश्तेदार हैं, मेहमान हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। तो हम उन्हें लड्डू ही सर्व करते हैं, इसलिए इतनी मात्रा में बनाए जाते हैं। तो आप भी इस तरह से घर पर ही मुरमुरे तिल मूंगफली के लड्डू तैयार करें। तो हमने सारे लड्डुओं को बड़े से डिब्बे में स्टोर कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ा डिब्बा है, फुल हो चुका है। इसे हमने कवर करके रख दिया। अभी और लड्डू पड़े आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। तो काफ़ी मात्रा में बने थे और इतने क्रंची बने थे। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा बेटा लड्डू खा रहा है, कैसे घूम घूम के मज़े ले लेके, और बहुत ही क्रंची लड्डू बने हैं। तो दोस्तों आपको आज की मुरमुरे की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऐसी ही ढेर सारी रेसिपीज़ के लिए मुझे फॉलो करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें। थैंक यू।